राजकुमारी को हरे ड्रैगन ने अगवा कर लिया था और उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब उसे रोज कपड़े धोने और खाना बनाना पड़ता था। वो बहुत दुखी रहती थी और सोचती थी ये बुरे दिन आखिर कब खत्म होंगे। एक दिन जब वो अकेली बैठकर रो रही थी, तभी एक बहादुर योद्धा दरवाजा तोड़कर अंदर आया। वो ड्रैगन को मारने और राजकुमारी को बचाने आया था। राजकुमारी ने उसे देखा तो उसकी आंखों में प्यार चमक उठा। ड्रैगन घर पर नहीं था तो उसने योद्धा के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। योद्धा ने खाना खाया और तुरंत सो गया। जब ड्रैगन घर लौटा तो उसने एक अजनबी आदमी को देखा और गुस्से से लाल पीला हो गया। वो योद्धा को मारने आया पर योद्धा उठ ही नहीं रहा था। राजकुमारी डर कर रोने लगी। उसके आंसू योद्धा के चेहरे पर गिरे, जिससे वो दर्द से जाग गया। फिर उसने ड्रैगन को एक मुक्के में दूर उड़ा दिया, लेकिन ड्रैगन ने तुरंत पलटवार किया और योद्धा को दबोच लिया। लड़ाई इतनी जोरदार थी कि उनका घर पहाड़ से नीचे गिर गया। राजकुमारी चीखने लगी और उसकी आवाज सुनकर योद्धा में फिर से ताकत आ गई। वो सुपरमैन की तरह उड़कर राजकुमारी को बचा लाया और ड्रैगन पर जोरदार वार किए। आखिरकार उसने ड्रैगन को हरा दिया और टुकड़ों में काट दिया। राजकुमारी शर्मा गई, लेकिन योद्धा थक कर सो गया। रात को राजकुमारी ने ड्रैगन को भूनकर योद्धा के लिए खाना बनाया। तभी एक आधे शरीर वाला गॉब्लिन आया। वो सोते हुए योद्धा को मारकर चला गया। राजकुमारी बहुत रोई, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। गॉब्लिन उसे उठा ले गया। राजा अपनी बेटी के गायब होने से बहुत दुखी था। फिर एक दिन खबर आई कि राजकुमारी लौट आई है। राजा बहुत खुश हुआ और दौड़कर उसे गले लगाने गया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसकी बेटी अब वैसी नहीं रही। उसी वक्त गॉब्लिन झाड़ियों से बाहर आया और राजा को याद दिलाया, जिसने ड्रैगन को मारा और राजकुमारी को बचाया, उसे आधा राज्य और राजकुमारी से शादी का इनाम मिलेगा। राजा ने गॉब्लिन की बदसूरत शक्ल देखी, लेकिन उसने वादा निभाने का फैसला किया। उधर योद्धा की कब्र पर हरी घास उग आई और वहां से एक चमकदार रोशनी निकली। योद्धा फिर से जिंदा हो गया। उसके सीने पर 3 पत्तों वाला हरा क्लोवर बना, जिससे उसे जीवन वापस मिला। वो राजकुमारी को ढूंढने निकला,